प्रायोजक है कृषि मंत्रालय भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। चलो भैया। हाँ जगू भैया। भैया बसुड़ी बज गल, हम जुट गई जा बिल्कुल जो अपन कार्यक्रम है किसान वाड़ी। हम्म। तो भैया ये कार्यक्रम के माध्यम से भैया हमन विशेषज्ञ भैया लोगन का जानकारी भी सुनीला जा, सुनील जा और अनुभव का चीज भैया किसान भैया का अनुभव भी साझा करीला जा और भैया बाजार भाव भी बताईला जा कि जानीला जा। बिल्कुल। और परंपरागत तरीके से जब बा गीत गौनई तो होबे करेला। तो देखा ऐसने में जन बा अपन किसान भैया लोग भी थोड़ा सा जागरूक रहेलन कि भैया आज अपने किसानी में का होई किसानवाड़ी में। और ऐसने में जन बा आज बृहस्पतिवार बा और आज जन बा सफलता की कहानी के दिन होला। तो कोई सफल किसान रहेला जो कि अपने परंपरागत खेती के छोड़ करके जन बा मतलब ओकरे साथे साथ जन बा कुछ अलग तरीके का सह व्यवसाय के रूप में भैया करेला। तो ओकरे में कितना सफल भइल एकरे बारे में आज के कहानी सफलता की कहानी चलेला। बिल्कुल बिल्कुल। और देखा विशेषज्ञ भैया लोग तो हमेशा सुझावला कि भैया खेती जवन है वो विविधीकरण अपनावल जाए, बिल्कुल सब फसली खेती कैल जाए और बूंद टपक सिंचाई व्यवस्था के अपनावल जाए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि भैया रासायनिक के छोड़ के हमन देसी के तरफ अपनावल जाए। और देखा ऐसे ही जन बा विविधीकरण की बात अगर हो रहल बा तो एमें जन बा फसल बा, पशुपालन बा, बागवानी बा, मत्स्य पालन बा, मधुमक्खी पालन, ऐसने जन बा कई तरीके का जन बा अपन खेती किसानी पशुपालन गुरुवारी वगैरह सब चीज होला। साथे साथ जन बा कभी कभी ऐसन भी होला कि ओकर प्रारूप बदल करके भी अपन आय के जन बा दू पैसा के साधन जुटावल जाला। बिल्कुल। तो ऐसने देखा कहल जाला ना कि पहले जैसे कई किसान लोग कह भैया कि पहले जैसन खेती में अब मजा नहीं रह गई। ओकर कारण का बा? ओकर कारण यह बा जग्गू भैया कि लोग एक्के गो खेती पे निर्भर रह जालन और समय के मांग बा कि भैया आज ऐसन अपन धरती माई हो गई कि जनबा उमें जनबा इतना रासायनिक खाद डाल दिया गई बा कि अब वो एक तरीके से बंजर हो गई जा। तो ओकरे बदे जनबा जैविक अपनावल जरूरी बा और जैविक की वजह से भी जनबा एकरे साथ साथ कुछ विविधीकरण भी अपनावल जरूरी। बिल्कुल सही बात कहला। और देखा ये होला कारण भैया कि पहली बात 4 बात तो एकदम गांठ बांध के ही लेवल जाए कि भैया अपने माटी के जो ना जांच जरूर करावल जाए। बिल्कुल। दूसर की बात भैया गर्मी के गहरी जुताई जरूर कयल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तीसर की बात भैया फसल चक्र के अपनावल जाए। और चौथी भैया कि दलहनी और तेलहनी फसल से जैसे भैया राइजोबियम कल्चर बढ़ाएला, जैसे भैया जवन नाइट्रोजन का मात्रा अपने मट्टी में बढ़ाएले भैया एके भी अपनावल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कहल जाला ना जग्गू भैया कि जैसे एक्के गो कटोरा में जन बा अगर कई तरीके का जैसे अगर जे मीट मांस खात हो तो ओकरे बदे अगर जैसे अंडा एक कटोरी में अगर रख दिया जाए तो ओके फूटे का चांस ज़्यादा रहेला। ऐसा ही जनबा अगर गेहूं और धान ई दोनों एक के साथ तो हो ही नहीं तो ऐसने जनबा गेहूं के साथे जौन सब फसली हो सकेले ओकर अपनावल जरूरी बा। अब गेहूं बदे जनबा हमके जाहिर बात बा कि तरह तरह के खाद चाहिए। अगर मवेशियन का खाद मिल जाए तो वो पे सोने पे सुहागा हो जाला। तो एकरे बदे पशुपालन होई। भैया देखा एक बात जनिया भैया रासायनिक खादन का जो है इतना ज्यादा उपयोग कयल गयल कि भैया वो चीज फसल के माध्यम से अनाज के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश कैलस। चिड़ई चुनमुन और गाय मवेशी जवन है उनके पर देखा। अच्छा एक चीज बतावा, जैसे पहले केहू के घरे भैया खरवल जाए जब देसी घी निकाले बदे तो भैया कई घर महका है। बिल्कुल। आज भैया वो सुगंध बा बिल्कुल कहीं न कहीं रासायनिक खाद का देन है। भैया गौरैया विलुप्त होवे लगनी, गिद्ध विलुप्त होवे लगना, काहे बदे भैया रासायनिक जो भैया वह
पुआल, वह चारा, वह मवेशी के ऊ खैना, और कहीं न कहीं भैया ऊ अपने यहाँ से हट गई भैया। यही कारण बा भैया ना, तो ई मीठा जहर के रूप में है भैया। आज हमन फिर रासायनिक के हटावल जाए और देसी के तरफ आवल जाए, पुरानी पद्धतियन के अपनावल जाए, और विशेषज्ञ भैया के सुझावल बातन के ध्यान दे के हमन खेती के आगे बढ़ावल जाए। निश्चित भैया फिर सोने का नगरी अपन कहाए लगी, अपन देश कहाई। बिल्कुल सही कहत हुन। और ऐसे देखा अपन जौन जोखिम दा बा उहो बढ़ जाला। बिल्कुल पता चला कि जो मौसम के मार अगर हमार फसल खाद बा तो ओसे जौन बा अगर हमन पशुपालन करब तो उसे पता चला कि दूध निकली, दूध फिर अगर बिका गेल तो नहीं बचल तो ओकर घी बन जाए, मक्खन बन जाए। तो ये तरीके से भी देखा अपन आय के साधन जुटा करके अपन आर्थिक संकट के दूर करल जा सकेला। लेकिन आज अपने बैठकी में ऐसने एगो महिला हैं जैसे जनबा अपन परंपरागत तरीके का खेती करत जनबा ऐसने मधुमक्खी पालन कैलीन। कि मधुमक्खी पालन की वजह से वो शहद उत्पादक बहुत अच्छा और समूह सखी हैं। सबसे बड़ी चीज तो आज हमसे भेंट मुलाकात भइल बा, तो हम तो कहते कि थोड़ा सा अगर इशारा करते हैं तो बात बता भैया। हमन चुपात है जा, का कुछ अनुभव बा हमन सुनल जा, आप बतिया। हाँ, लेकिन कुछ संदेश के अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का कुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं नमस्कार। एक ग्रामीण महिला, चाहे वह किसी भी साधारण या सीमित आय वाले परिवार से हो, उसे स्वयं सहायता समूह से इसलिए जुड़ना चाहिए क्योंकि यह समूह उसे एकजुटता, आत्मविश्वास और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करता है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं को केवल आर्थिक लाभ ही नहीं बल्कि समाज में सम्मान, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मनिर्भरता भी प्रदान करता है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ऐसी ही एक महिला अनवरी बेगम जी, जो म्योरपुर ब्लॉक के बीजपुर ग्राम से आती हैं, समूह सखी के रूप में जुड़ी हुई हैं। तो आइए जानते हैं उनसे ही उनके सफलता की कहानी। तो अनवरी बेगम जी, आपका आकाशवाणी स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। तो आप ये बताइए कि आप स्वयं सहायता समूह से किस प्रकार से जुड़ी, कैसे इसके बारे में पता चला आपको? जी, मेरा नाम है अनवरी बेगम, ग्राम बीजपुर, ब्लॉक मेरपुर, तहसील दुद्धी, जिला सोनभद्र की मैं रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम है एकता आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह। सर, पहले हम ऐसे घर में जैसे सब महिला रहती थी वैसे हम भी रहते थे घर में, लेकिन फिर हमको HR में हम गए। HR NTPC वाला। तो HR में गए तो हम लोग का एक समूह जुड़ा, सिर्फ 10 महिला के लिए। तो 10 महिला हमको लोग काम किए, उसमें थैला सिलने वाला हम लोग को काम मिला था। अच्छा। तो थैला सिले, फिर उसके बाद में ठोंगा जो होता है कागज के पेपर का, तो पेपर का हम लोग थैला बनाए।
फिर हम लोग मगर 10 ही महिलाएं काम किए। फिर और महिलाएं लगी बोलने, दीदी कैसे काम करें, हम लोग को भी बताइए, हम लोग को भी सिखाइए। तो फिर उसके बाद में वो समूह HR द्वारा बंद हो गया सर। फिर हम तो बंद हो गया तो हम सोचे कि अब ये महिलाएं को हम कैसे काम दें। फिर हम इन लोग को लगे सिलाई सिखाने। तो सिलाई सिखा के उसके बाद में इन लोग को बोले कि तुम लोग भी सीखो। तो उन लोग को अपना हम सिलाई सिखा के उन लोग को अपना मतलब काम बोले करने के लिए सिखाया हाँ, अपना सीखो, उसके बाद में दूसरे का भी सिलना। ठीक है। तो अनवरी जी आप ये बताइए कि आपका जो एकता स्वयं सहायता समूह है, इस समूह में कौन कौन से काम होते हैं आपके यहाँ? हाँ सर, हमारे यहाँ देखिए फिर उसके बाद में जब हम नालम के थ्रू जब हम जुड़ गए तो ये ब्लॉक के थ्रू, नवरपुर ब्लॉक के थ्रू, तो उस समय हम मतलब पूरा घूम के हम लोग 10 समूह हम जोड़ लिए। अच्छा अच्छा। तो एक समूह में 12 महिलाएं होती हैं, किसी समूह में 15 भी महिलाएं होती हैं। तो फिर हमको ये ब्लॉक के थ्रू मिला 15,000 रुपया RF, फिर CIF मिला 1,10,000। फिर कुछ महिलाएं को हम इसी पैसा को दिए कि लो तुम लोग मशीन खरीदो पहले। तो वो लोग मशीन खरीदे। फिर उसके बाद में किसी महिलाएं को बोले कि लो 10,000 रुपये तुम सब्जी का दुकान करो। किसी महिलाएं को 20,000 रुपये दिए, लो फल का दुकान करो, तुम लोग अपना आर्थिक व्यवस्था सही भी करो और हमको भी पैसा लौटा दो, क्योंकि सरकार का पैसा है, उसको लौटाना जरूरी है। जी। तो किस्त बाई ब्याज के साथ वो लोग 1% के हिसाब से लौटा दिया करते थे सर। जी। उसके बाद में उन लोग तो काम किए ही। उसके बाद में फिर हम NTPC में गए कि ये तो काम मिल गया कुछ महिलाएं कर, लेकिन कुछ महिलाएं के पास पैसा लौटाने के लिए भी सर पैसा नहीं था। अच्छा। HR में गए, NTPC में हम बात किए, सर हम लोग को किसी चीज का ट्रेनिंग दीजिए। सर बोले किस चीज का ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि हम पुराना वहाँ के समूह के मेंबर थे। तो हम लोग को शहद वाला बोले कि इसका मधुमक्खी पालन, हाँ मधुमक्खी पालन का ट्रेनिंग करिएगा। हम कहे हाँ सर। तो अब जैसे मधुमक्खी पालन के लिए आपको प्रेरित किया गया, तो आपके साथ साथ और भी महिलाएं जुड़ी होंगी। हाँ सर। तो इनको फिर प्रशिक्षण लेने के लिए कहीं जाना पड़ा कि आसपास? हाँ, हम लोग आसपास में सर यही HR में, NTPC HR में, उन्हीं के सभागार में हम लोग का ट्रेनिंग हुआ 40 महिलाएं का। अच्छा। कितने दिनों तक? हम लोग का 3 दिन का ट्रेनिंग हुआ। अच्छा। और ये भागलपुर से सर आए थे हम लोग का ट्रेनिंग देने के लिए, HR के तरफ से ही बुलाया गया था। 3 दिन का सर ट्रेनिंग दिए। उन लोग हर एक चीज हमको बताएं, कैसे पालते हैं, कहाँ रखा जाता है, कब क्या देख रेख, बरसात में कैसे होना चाहिए, गर्मी में कैसे होना चाहिए सर। मतलब हर चीज का प्रशिक्षण आपको दिया? हर चीज का हम लोग का प्रशिक्षण दिया। एक और जो महिलाओं को एक जो डर लगा रहता है कि कहीं मधुमक्खियां उनको काट न ले, तो ये जो डर है वो आप लोग के पास भी रहा होगा इस तरीके से? शुरू सर हम लोग को भी लगा, लेकिन ये है जैसे कि अब मान के चलिए अगर इधर जो मधुमक्खियां जो काट लेती हैं तो बहुत मतलब सूजन हो जाता है या दर्द होता है। लेकिन वो जो मधुमक्खी तो इटालियन मधुमक्खियां थी सर। अच्छा। तो जब वो काटता ना तो सर बोलते कि अगर जहाँ दर्द है आपको वहाँ उसको कटवा दो। जैसे पीछे का जो उनका है डंक है उसको ऐसे हाथ से पकड़िए, वो काट देता और उनका डंक उसी में रह जाता, लेकिन वो मधुमक्खी मर जाती। अच्छा, हाँ, उसकी मतलब ये एक पहचान है। अच्छा। हाँ। तो ऐसे ही जैसे इटालियन मधुमक्खी का नाम आपने लिया, हाँ। तो हमारे यहाँ जो देसी मधुमक्खियाँ हैं, हाँ। उसकी अपेक्षा और ये जो इटालियन मधुमक्खी हैं, हाँ, इन दोनों में क्या फर्क है और क्यों आपने इटालियन वाला ही चुना? सर हम लोग को जैसे HR वाले सर बोले जंगल में जो मधुमक्खी होती है इसका जहर थोड़ा लगता है सर, मतलब ज्यादा जहरीला होता है। लेकिन इटालियन जो मधुमक्खी है उनके अंदर कोई जहरीला पाया नहीं जाता। वो फायदा है आपका। अगर वो आपको जहाँ दर्द है वहाँ काट ले, यानी दर्द आपका खत्म। अच्छा। बहुत लोग तो सर वहाँ के NTPC को जो अधिकारी थे वो कटवाने के लिए जा रहे थे। अच्छा। हाँ, मतलब दर्द में जहर काम किया। हाँ, जहर काम किया सर। और तो हम प्रशिक्षण लेने के बाद जो है आपको कुछ बक्से दिए गए? हाँ सर। तो शुरुआत में कितने बक्से दिए गए? तो कितने लोग? 40 मेंबर थे, 40 लोग को 40 बक्सा दिया गया। ठीक है, जिसमें से सर 30 महिलाएं जो ऐसी थी जो काम नहीं कर पाई। हम लोग 10 महिलाएं थे, मतलब मन लगा कि हम लोग बहुत काम किए सर। और 40 मधुमक्खी को हम लोग पेटी को उठाए और राजो गांव पड़ता है सर, वहाँ पे मतलब कि उस समय हम लोग को दिसंबर में हम लोग को मांग के चलिए कि ट्रेनिंग हुआ था 3 दिन का, और उसी समय ले जाकर राजो में रखे। और सरसों का मतलब फूल था, खूब फुलाया हुआ, धनिया का था, उसी जगह खेत में जाकर रखे हम लोग। मतलब
विशेष वातावरण था वो। मतलब बहुत अच्छा था। 15 दिन के बाद गए सर, हम लोग 1 कुंटल निकला उसमें से शहद। हाँ, तो शहद के अलावा जैसे इसमें मोम वगैरह भी निकलते हाँ हैं? सर, उसमें मोम निकलता है, सबसे बड़ी उसमें पराग निकलता है सर। अच्छा। हाँ, पराग जो डंक में लगा के पराग जो मधुमक्खी जो लेके आती हैं, उनको भी उनका मतलब एक तरीका है, जो मधुमक्खी का जो बक्सा है उसका जो बिल है जिससे मधुमक्खियाँ जाती हैं, वहीं पे एक ब्लेड, हल्का ब्लेड लगाया जाता है। अच्छा। तो उसी के आधार पे वो जो पराग है वो किनारे रह जाएगा, आपको छोड़ाना होगा। और डंक भी उनका उसी में रह जाता है। और डंक का पराग बहुत महंगा बिकता है सर। उसमें रानी मधुमक्खी होती है, उसके साथ राजा तो सर 10 रहते हैं, लेकिन 10 राजा की जरूरत नहीं है, ठीक ना। 2-3 राजा रहते हैं। सबसे बड़ी है उसके अंदर जो आपका बॉक्स है, अगर आप उसको निकाल रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसको देखना है। राजा उसमें अधिक रहेंगे तो पूरी सेहत खराब हो जाएगा। जी। अच्छा अनवरी जी, एक जब शुरुआत किया आपने तो कई डर से आप आगे निकल करके आपने काम किया। हाँ सर, शुरू तो लगा कि हम लोग को बहुत काटेगा ये वो, लेकिन डर हम लोग को निकालना तो पड़ा। एक बात आती है लागत की। हाँ। कि शुरुआत में लागत तो कुछ न कुछ तो अपने घर से लगा ही होगा। नहीं सर, ये हमको NTPC HR मान के चलिए बहुत सहायता दिया। शुरू में घर से कुछ भी नहीं लगा। घर से सर हम लोग कुछ नहीं लगा। जो हम लोग को दिसंबर जनवरी का लगा तो बहुत अच्छा हम लोग को प्रॉफिट हुआ, लेकिन फरवरी तक हुआ। और जब मार्च लगा सर, तब पूरी खेती तो खत्म हो गया। जब खेती खत्म हुआ सर, तो प्रास जो होता है, प्रास के पेड़ के पास रखना पड़ेगा। उस वक्त हम लोग को चीनी पानी, उन लोग का चीनी पानी का घोल बना के प्रतिदिन हम लोग को देखना है। और जो सुतरी वाला जो बोरा नहीं होता है, तो उस बोरे को सर प्रतिदिन यानी सुबह शाम पानी में भिगो के और उसके मतलब डब्बा के ऊपर आपको रखना है। क्यों ठंडा रहने के लिए ना। इतनी गर्म जो है लू चलेगा तो मधुमक्खी मर जाएगी, मर सकती है। मतलब उनको मौसम का प्रभाव मौसम को जैसा आपको देखना है, उसको सफाई भी करना है सर। जी। उसमें कुछ लग ना जाए, कीड़ा ना लग जाए, मकड़ा ना लग जाए। और ये जो आजकल हार वगैरह जो कहते हैं वो काट के पूरी उसकी मतलब गर्दन से ही खत्म कर देता है। अच्छा, इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि सर शहद निकालना आसान बात नहीं है। जी, ट्रेनिंग लिए इसकी वजह से हम लोग के लिए आसान हो गया। जी। अब उसमें जैसे प्रशिक्षण की बात कर रही हैं, मधुमक्खियों के देखभाल के लिए किस तरीके की प्रशिक्षण मिला और किस तरीके से आप उसको पालन कर रही हैं? बस सर हम लोग को वही प्रशिक्षण मिला है कि इनको जैसे कि ठंडी में जहाँ पेड़ पौधा है यहाँ रखना है, और गर्मी में उसको छां भी चाहिए, ठंड भी चाहिए। अच्छा। और बरसात में उसको पानी से भी बचाना है। और उसको गर्मी में सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे ज्यादा गर्मी में ध्यान देना है। उनका डब्बा में पानी, घोला पानी बना के उसको बार बार देना है। वो पानी नहीं खत्म होना चाहिए। अच्छा, गर्मी का धास वो खत्म ना हो, उनको मतलब वही बोरा भिगा कर रखना। उनको ठंड चाहिए सर। जी। तो ये तो रही देखभाल की बात। अब लेकिन थोड़ा सा एक चीज ये बताइए कि कितने दिन हो गए आपको इसको काम को करते हुए? सर हम लोग को ये 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। तो जैसे साल भर से ऊपर हो गया तो कुछ न कुछ आमदनी हुई होगी। हाँ सर। तो वो आमदनी, उस लागत जो शुरुआत में आपने लागत आपने लगा, तो उसकी अपेक्षा कितना ज्यादा है? सर उससे अपेक्षा मांग के चलिए कि 2 गुना 3 गुना अधिक हो गया। हम लोग 2 गुना 3 गुना हो गया। सबसे ज्यादा है अगर तो मेहनत है। गर्मी के दिन में आपको चीनी का घोल बना के देना है, बाकी समय आपको कुछ नहीं देना है इसको। मतलब कोई उतना पैसा आपको खर्च नहीं करना है। थोड़ा सा मोम सीट आपको लेना होगा। मोम सीट, उसका क्या प्रयोग है उसमें? मोम सीट जो आपको मतलब मिलेगा डब्बा, तो उसमें आपको मोम सीट लगाना पड़ेगा। और कहीं कहीं मोम सीट टूट गया तो उसी में का मतलब शहद में ही निकलता है मोम, उसी मोम को पिघला के वहाँ लगा देना पड़ता है। अच्छा। तो मोम सीट खरीदना होगा आपको, तार खरीदना होगा आपको, प्लस आप अगर बेचिएगा तो डब्बा खरीदना होगा। उसको फिर आपको खूब अच्छे से आपको उसको पकाना होगा। ठीक ना। तो अब जैसे रही बात शहद निकालने की, तो शहद कैसे निकालती हैं फिर? उसके लिए कुछ विशेष मशीन? हाँ, कुछ मशीन आपके पास जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी है कि आपको एक पहनने वाला टोपी टाइप का मिलता है, आवरण अपने शरीर के ढकने के लिए। और आपको ये अपने हाथ में ग्लव्स चाहिए लगाना है। पैर में मोजा पहन लीजिए, कपड़ा पूरा फुल पहन लीजिए। बस मतलब पूरी तरीके से सुरक्षित होकर अपने आप को सुरक्षित रखना है। बस बहुत आराम है। अगर इस जगह अगर होता तो डब्बे तो हम आपको बताते। नहीं, एक ऐसे मान के चलिए कि एक डब्बा है हमारे सामने। हाँ। तो उस डब्बे में से शहद अगर निकालना होगा। हाँ। तो जो छत्ते उसमें लगते होंगे ना? हाँ, छत्ते लगते हैं सर। आप एक निकालिएगा। हाँ, एक बक्स में से एक जो रहता है फिंगर, वो आपको निकालना है। और निकाल के उसी में से आपको मतलब चाकू को सारे धीमे धीमे शहद ऊपर में लगा रहता है ना। ये नहीं कि मधुमक्खी ही खत्म हो जाए। उसको आराम के साथ वही चीज पूछने का देखना भी है कि किसमें मधु है, जिसमें शहद आपको उसी को उठाना है।
और जिसमें शहद नहीं है तो इसमें नहीं कि आप मधु कोई खत्म कर दे मधुमक्खी को ही। जी, मतलब नुकसान ना होने पाए और नुकसान ना आपका हो, शहद भी निकल क्योंकि जाए। रानी को भी उसमें देखना है आपको जी। कि रानी ना हमारी खत्म हो। तो उसके और लिए राजा जो अधिक है उनको देखना होगा कि राजा को आपको हटाना होगा। जी। एक दो राजा रहने दीजिए बस, बाकी राजा को आपको हटाना होगा। जी, तो अनवारी जी, अगर मान लीजिए कुछ सखियां हैं जो और भी ग्राम की जो महिलाएं हैं, तो आपके स्वयं सहायता समूह से या किसी जिले में न जाने कितने भी स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, तो वो अगर आपके उस समूह से जुड़ना चाहते हैं तो किस प्रकार से जुड़ सकते हैं? उनके लिए क्या संदेश रहेगा? सर ये संदेश रहेगा कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में एनआरएलएम चल रहा है सर। वो जहाँ के भी होंगे, चाहे किसी भी गांव के होंगे, उस जगह हर जगह मतलब हर ब्लॉक में अपना एनआरएलएम है। एनआरएलएम, हाँ, स्वयं सहायता समूह हर जगह चल रहा है। आप समूह सखियों को देख लीजिए, समूह सखी होगा, उनको पकड़ लीजिए, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, बैंक का पासबुक दे दीजिए, आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है आपको। जी। हाँ, हफ्ते में 10 रुपया हम लोग को बचत करना रहता है सर, बस वही। अच्छा। अनवारी बेगम जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और आप हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में आए और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। तो इतना अच्छा जानकारी हमन सुनल गई। अनवारी बेगम जी जौन की समूह सखी रहलीन, म्योरपुर ब्लॉक के जौन बा बीजपुर से आवत रही और उनसे बातचीत भइल और बहुत ही फरिया करके जौन बा बतौलीन कि भैया कैसे मधुमक्खी पालन करे में सावधानी रखे के चाहिए, कैसे ओकर लागत कम रहे और कैसे उत्पादन मतलब ओकर मुनाफा ज्यादा हो सके और सुरक्षा का भी ध्यान अपन देवल जाए ताकि मधुमक्खी भी न मरे और अपने भी आदमी सुरक्षित रहे। कुल चीज का एक निचोड़वा जगू भैया कि कैसे जनबा अपने आमदनी का साधन बढ़ावल जाए और ऐसे ही जनबा अपने खेती किसानी में भी होला कि भैया कैसे कम से कम लागत करल जाए और में उत्पादन अच्छा रहे और फसल जब अच्छा होई तो अच्छा बाजार भाव मिले। तो आज का बाजार भाव कहाँ का मिलल बा? तो देखा पार्टी के माध्यम से थाती जवन है बाबूलाल मौर्य भैया जवन रापटगंज मंडी का थोक बाजार भाव कुंटल में भेजले हुआ। तो अगर भैया इशारा करा तो बिल्कुल बिना देर के लिए बाँच दे। तो भैया लाल आलू जवन है 1000 से 1100 रुपया भैया ये कुंटल है। सफेद आलू 700 से 800 है। मटर जवन है 2500 से 2800 कुंटल है। प्याज 1500 से 1800 और टमाटर 1000 से 1200। सेम 2200 से 2500। कोहड़ा 2500 से 2800। गोल बैगन 2500 से 2800। लौकी 2000 से 2200 रुपया प्रति कुंटल। मूली 1000 से 1200 रुपया कुंटल। लहसुन भैया 7000 से 8000 रुपया सूखल। धनिया 800 से 1000। हरा मरचा भैया 6000 से 7000। आदि 5000 से 6000। पालक 400 से 500 रुपया और फूल गोभी 2200 से लेके 2500 रुपया कुंटल प्रति सैकड़ा। पत्ता गोभी 1800 से 2200। नींबू 250 से 300 रुपया प्रति सैकड़ा और ब्रोकली देखा 2200 से 2500 रुपया प्रति सैकड़ा। ई तरह रावड़गंज मंडी का बाजार भाव बाबूलाल भैया के भी धन्यवाद दिहल जाए, कहे कि हमेशा परंपरागत तरीका से जन बा अपन जन बा चिट्ठी पाती के माध्यम से बाजार भाव भेजलन, तो उनके धन्यवाद दिहल जाए। तो धन्यवाद धन्यवाद भी न रहे भैया। तो जगदीश यादव संघाती भैया किसानी गीत के साथ तैयार हूँ, तब सुनल जाए। किसान एक सीमा के जवान बबुआ। एक किसान एक सीमा के जवान बबुआ। एक किसान एक सीमा के जवान बबुआ। गेहूं के सिरावा पर सोहे पगड़िया। गेहूं के माथे का फनवा के सरिया। दोनों ही मगीरी के
एक किसान एक सीमा के जवान बबुआ। केहू के हाथे सोहे गोली गनावा, केहू के कंधवा पर हरवा निशाना। सोहे गोली गनावा, केहू के कंधवा पर हरवा निशाना। सोहे गोली गनावा, केहू के कंधवा। दोनों ले हला हथेलिया, दोनों ले हला हथेलिया पे जान बबुआ। एक किसान एक सीमा के जवान बबुआ। करगिल में केहू बहावेला खूनवा, खेतवा में केहू बहावेला पसीना। तो दोनों करला जिंदगिया, दोनों करला जिंदगिया के दान बबुआ। एक किसान एक सीमा के जवान बबुआ। केहू के प्यार बाटे करगिल के घाटी, केहू के प्यार बाटे इंच इंच माटी। जग्गू भैया भैया देखा कितना अच्छा किसानी गीत चल रहा बा। जगदीश यादव संघाती लोगन के भैया माध्यम खूब से। भैया माटी का गीत सुनौना किसान भैयन का आपन बात कहना और गीत गौनई के माध्यम से बहुत कुछ भाव छिपल होला जेके भैया हमहन सुनल गल गुनल गल। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा ऐसे ही जन बा अपने परंपरा बा कि अपने बैठकी में जन बा जौन भी मनफेर होला, मनफेर के बाद भी काल ही बदे जन बा कौन कौन अपने किसान बदे जन भी कार्यक्रम रखल रहेला। तो काल ही जन बा किसान बदे जन जानकारी मिली गोभी की उन्नत खेती ये विषय पर अनिल कुमार कुशवाहा भैया जौन की प्रगतिशील कृषक हुआ दुद्धि से, उनसे भोला भैया का बात बात के आके सुनल जाए। और चलत चलावत हमन के बस यह मनसा रखे के चाहिए कि रासायनिक खाद के छोड़ करके, रासायनिक खेती के छोड़ करके हमन जैविक खेती का अपनावल जाए और अपने खेती में चार चांद लगावल जाए। बिल्कुल सही बात कहला, लेकिन भैया घड़ी के सुई इशारा भी करत बा। तो चलल जाए। हाँ, तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।